क्लास। बच्चों, आज हम एक बार फिर आपके समक्ष आपके साइंस क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का आपको काफ़ी पोर्शन बताया था, जिसमें हमने आपको कार्बन के प्राप्ति स्थान क्या हैं, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन के उपयोग क्या हैं, कार्बन की संयोजकता क्या होती है तथा कार्बन की जो किसी के संग अभिक्रिया करने की, जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, सहसंयोजी बंध जो उसको कहते हैं, उसके बारे में बताया था। कार्बन जो है प्रकृति में कितने प्रकार से पाए जाते हैं, जो आपको हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। आज बच्चों हम आपको उसी के आगे सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फिर उसके बाद होमोलॉगस सीरीज क्या है, फिर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। बच्चों, बहुत कुछ तो आप लोग शब्दों के नाम से ही उसका अर्थ निकाल लिया करिए। क्रियात्मक समूह, वर्किंग ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह वो समूह होते हैं जो किसी भी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। और ये क्रियात्मक समूह जो होते हैं, जैसे देखिए उदाहरण है ROH। OH क्या है? OH एक क्रियात्मक समूह है जो इस यौगिक के अन्य सदस्यों को या इस यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है और इसकी अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाता है। तो क्रियात्मक समूह वो समूह हुए जो किसी भी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ऐसे बहुत से कार्बनिक क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके द्वारा हम उस कार्बनिक यौगिक को पहचानते हैं तथा उसके गुण जो है अन्य जो है कार्बनिक यौगिकों के सदस्यों से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन आपको हम बता चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक सीरीज आती है एल्कीन, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अलग अलग जो है परमाणुओं के द्वारा संतृप्त रहती हैं। तो इसको हम एल्केन कहते हैं और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बन कार्बन के संग से ही उसकी सीरीज बनती है। दूसरा बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन बच्चों जो है ये डबल बॉन्ड कार्बनिक यौगिक होते हैं और एल्काइन जो है बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके बाद अल्कोहल, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं, OH, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं और इसका जो सिग्निफिकेंस या पहचान जो है वो OH के द्वारा होती है। फिर एल्डिहाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक ग्रुप है, जिसको हम एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइडिक कहते हैं बच्चों। और इसको जो है इसकी पहचान है CHO। तीसरा है बच्चों कीटोन, जिसको कीटोनिक या कार्बोनिल कहा जाता है और इसका पहचानने का जो है वो C+O, कीटोन। नेक्स्ट बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जिसको हम कार्बोक्सिल कहते हैं वो है COOH। देन एक रह गया एमीन। एमीन इसको हम इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एमिनो और उसकी पहचान होती है NH2। तो ये कुछ बच्चे जो क्रियात्मक समूह हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। ये एल्डिहाइडिक होता है, एल्डिहाइडिक। तो इस प्रकार से आपने देखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और एमिनो NH2। ये जो है ये सारे अपने फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बनिक यौगिकों के, और जिस समूह से ये जुड़े रहते हैं, जिस कार्बन श्रृंखला से ये जुड़े रहते हैं, ये उस श्रृंखला को एक विशिष्ट पहचान देते हैं जिससे कि उनके गुण अन्य जो है श्रृंखलाओं से अलग हो जाते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो आप
क्रियात्मक समूह के बाद टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। जैसा कि नाम ही है, सजातीय में समजात एक दूसरे से मिलते हुए। तो जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह एक समान होता है तथा उन्हें अणुभार 14 के अंतर से बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उस श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह एक समान हो तथा प्रत्येक दो क्रमागत सदस्यों के बीच अणुभार 14 का अंतर हो, चाहे वो घटते हुए क्रम में हो या उसके बढ़ते हुए क्रम में हो। तो जो इस प्रकार से सीरीज बनती है उसको हम सजातीय सीरीज या होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो बच्चों, सजातीय श्रेणी में आपने देखा कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उन हर सदस्य के निकटतम दो सदस्यों में एक निश्चित अणुभार का अंतर पाया जाता है। तो बच्चों, सजातीय श्रेणी में आप लोगों ने समझ लिया कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों में निकटतम दो सदस्यों में जो है ये अणुभार जो है वो निश्चित अणुभार का अंतर होता है और वो अणुभार की संख्या 14 होती है। इस श्रेणी के सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे एक हमने उदाहरण से आपको बताया है कि एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका सूत्र है CnH2n+2। n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन्स है। जितने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होंगे आप उतनी संख्या, अगर कार्बन 2 है तो आप यहाँ 2 भर देंगे, तो उस हिसाब से इस एल्केन के अन्य सदस्यों के नाम जो है वो आपको उसका आप सूत्र बनाते जाएंगे और उस सूत्र के आधार पर आप उनका नामकरण करते जाएंगे। जैसे देखिए, मीथेन है, कार्बन 1 है CH4 मीथेन। जब कार्बन 2 हो गए तो हो गया C2H6 ईथेन। कार्बन 3 है तो हो गया प्रोपेन। कार्बन 4 है तो हो गया ब्यूटेन। सबके अंत में ANE लगा हुआ है। कार्बन 5 है तो पेंटेन। कार्बन 6 है तो हेक्सेन। अगर बच्चों कार्बन 7 होगा, उसी हिसाब से 2CH2 के अंतर में हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो तब हेक्सेन के बाद हेप्टेन आएगा, फिर ऑक्टेन आएगा, फिर नैनो आएगा, देन डेक आएगा। C1 से लेकर C10 तक कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। वैसे तो बहुत अधिक बढ़ती है, लेकिन आप अभी इतना ही समझिए कि C ब्यूटेन पेंटेन तक ही आप लोग का जो है नामकरण भी करना होता है। तो ये बच्चों, आप लोग सजातीय श्रेणी में किस प्रकार से जो है आप यौगिकों को जो है उनके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनको जो है नामकरण उनका कर सकते हैं। प्रथम एक कार्बन में मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूटे, पेंटेन, हेक्सेन। मतलब अगर एक कार्बन है तो मेथ से होगा मीथेन, 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा बच्चों, 5 होंगे तो पेंटेन हो जाएगा कार्बन का। अगर कार्बन संख्या 6 है तो हेक्सेन। इसी तरह से ये 1 से लेकर 10 तक सीरीज जो है इसकी बढ़ती जाती है। तो अब बच्चों, आप लोगों ने कार्बनिक यौगिक में ये पढ़ लिया। अब आपका नामकरण जो है हम IUPAC पद्धति से किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे इसके बारे में समझाते हैं। नहीं हो पाई क्योंकि बहुत से ऐसे श्रोते जिनको उनकी एक ही जगह से हमें कई कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहे थे, तो उनका नामकरण करने में असुविधा हो रही थी। दूसरे प्रकार की पद्धति जो आज भी प्रचलित है वो है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नामकरण पद्धति है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अपनाई जाती है और इस पद्धति के अनुसार हर क्रियात्मक समूह को एक विशेष जो है प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर जो है वो नाम दिया जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज है बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर हम समझा सके, नहीं तो एक शीट के माध्यम से हम आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर वो शीट लगाकर आपको हम समझा देंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए बच्चों,
कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है हमने अभी आपको बताया कि 2 पद्धति से करते हैं। एक तो है आयु से साधारण पद्धति, जिसमें कोई ज़्यादा जो है नाम रखे ही नहीं जा सके, और दूसरी जो मेन है वो है आजकल चलती हुई वर्तमान पद्धति IUPAC पद्धति, जिसको पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें जब हम किसी भी जो है आपके कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं या उसको बनाते हैं तो किस प्रकार से, देखिए, जो यौगिक का नाम है उसमें सबसे पहले हम पूर्व लग्न प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी अगर ऐसा है तो वो प्रीफिक्स लगाते हैं। ये सभी में प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है। उसका मूल शब्द क्या है? जैसे हमने एक उदाहरण दिया आपको, मेथेन है, इसका मूल शब्द क्या है? मेथ, ये इसका मूल शब्द है। अब इसमें प्राइमरी अनुलग्न क्या लगा है? एन। इसमें द्वितीय अनुलग्न भी नहीं लगा है, जो कि क्रियात्मक समूह और होते हैं उनमें लगाया जाता है। हर नियम सब में, हर कार्बनिक यौगिक में लागू हो ये जरूरी नहीं है। सिंपल मीथेन जो है ये पहला कार्बनिक यौगिक है कार्बनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये बहुत सिंपल नेम है। मैथ इज द रूट वर्ड, मूल शब्द, एन इज द प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, और इसका IUPAC नाम होगा मीथेन, क्योंकि इसके अंत में आता है ANE। ये बच्चों बहुत ज्यादा नामकरण पद्धति, इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज बनी हुई है, एक चार्ट है जिसके माध्यम से आप इस किसी भी कार्बनिक यौगिक को उसका जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। कार्बनिक रसायन की ये विशेषता है बच्चों कि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसके जो है क्रमिक अंतर या क्रमिक वृद्धि को देखेंगे तो आप एक किसी भी सीरीज में अगर आप एक कार्बनिक यौगिक का नाम जान लेंगे तो आप आगे के कार्बनिक यौगिकों के बारे में एक यौगिक को समझ के, जानकर, याद करके आप और सभी कार्बनिक यौगिकों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये एक आपको हम चार्ट के माध्यम से बच्चों समझाएंगे, ताकि क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नामकरण किया गया है, जिनका एक सामान्य सूत्र है, जिनके द्वारा आप उनके सभी यौगिकों को जान सकते हैं। तो अब हम आपको उस चार्ट के बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से आप जो है जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, एलिफेटिक यौगिक, ये एलिफेटिक यौगिकों के IUPAC नाम आप किस तरह से बताएंगे, किस तरह से समझेंगे, ये इस चार्ट के माध्यम से बच्चों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप इसको अगर अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से लिख लेंगे तो इस एक चार्ट के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चार्ट है जो आपको आगे हायर क्लासेस में भी जो है यूज में आता रहेगा। तो बच्चों समझिए, इस चार्ट के माध्यम से हमने इसमें आपको IUPAC नाम किस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक का बताएंगे, इसके बारे में कई स्टेप्स में हमने आपको बताया। देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो उसका संरचना सूत्र क्या है, फिर उसको साधारण किस नाम से जानते हैं, उस संरचनात्मक जो हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक यौगिक है उसका क्रियात्मक समूह क्या है, फिर उसको किस सामान्य सूत्र के द्वारा उसके जितने भी सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज में यौगिक आते हैं उनको हम किस सूत्र से पता कर लेंगे, और फिर उसका मूल शब्द क्या है जहां से वो प्रारंभ हुआ है, फिर उसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, प्राथमिक अनुलग्न। मूल शब्द के बाद हम प्राथमिक जो है वो प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं बच्चों, और फिर प्राइमरी सफिक्स के बाद अगर उसमें द्वितीयक सेकेंडरी सफिक्स भी है, अगर द्वितीयक अनुलग्न भी है तो वो लगाने के बाद अंत में उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम बताया जाता है या जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक आता है एल्केन है,
जिसका पहला सदस्य है मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। साधारण नाम इसको मीथेन ही कहते हैं। इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। इसका सामान्य सूत्र इस श्रेणी के जितने भी होमोलॉगस यौगिक होंगे उनको आप CnH2n+2 n बराबर नंबर ऑफ कार्बन को रख के इस सीरीज के सभी ही कार्बनिक यौगिकों के नाम आप जो है उनके आप जो संरचना सूत्र है उसको आप पता कर लेंगे। अब इसका मूल शब्द क्या है? मैथ। मूल शब्द है इसका मैथ, और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगा है बच्चों? एन, ANE। एल्केन है ALKANE, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स लगता है ANEN। इसमें कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है बच्चों, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? मैथेन। मैथेन समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा देखिए, हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एल्कीन ले लो, इसका जो पहला यौगिक है वो है एथिलीन, जिसका जो संरचना सूत्र है CH2CH2। इसको C2H4 के नाम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ये है द्विबंध, और कार्बन कार्बन की दो दो एक एक संयोजकता, इससे जो है वो डबल बॉन्ड बना लेती है। दो दो कार्बन, दो दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, देखिए 4 है, 2 2 4, ये 4 इसमें आ जाएंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, n इज नंबर ऑफ कार्बन, और इसका भी मूल शब्द क्या है? एथ। चूंकि 2 कार्बन है इसलिए पहला हो गया मैथ और दूसरा हो गया एथ, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन, एल्कीन, इन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? एथीन। तीसरा क्या है बच्चों? एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जो संरचना सूत्र है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम एसेटिलीन भी कहते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एक हाइड्रोजन इनमें अगल बगल लग जाएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2, और इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? एथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन। इसमें भी सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, तो इसका IUPAC नाम होगा एथाइन। आइन, YNE। इसमें ANE होता है, इसमें ENE होता है, इसमें YNE होता है, एथाइन। अब नेक्स्ट बच्चों आ गया एल्कोहल, जिसका पहचान का क्रियात्मक समूह है OH। एल्कोहल, इसको हम एल्केनॉल कहते हैं। इसका सूत्र है, पहला जो इसका सदस्य है वो है CH3OH, और इसको हम साधारण नाम इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो OH है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। इसको हम जो मूल शब्द है उसका ये मैथ है, प्राइमरी सफिक्स n है, और इसमें देखिए बच्चों सेकेंडरी सफिक्स भी लगा है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल। तो इसका IUPAC नाम इन तीनों के मिलने से बनेगा, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो क्या होगा बच्चों? मैथेनॉल। समझ में आ गया ना? मूल शब्द, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मिला के IUPAC नाम बना मैथेनॉल। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा ग्रुप सदस्य आ जाता है वो है एसेटल्डिहाइड। इसका सामान्य सूत्र है CH3CHO, और जैसे अल्कोहल को नॉल कहते हैं एल्केनॉल, इसको कहते हैं एल्केनल। इसमें बड़े आ की मात्रा बीच में नहीं होती है, एल्केनल। और इसका साधारण नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। जहां CHO आखिरी में लगा होता है वो एसिटल्डिहाइड सूत्र होता है। इसका आपको जो सामान्य सूत्र है CnH2nO, और IUPAC नाम रखने के लिए पहला इसका चूंकि 2 कार्बन है, CH3C 2 कार्बन है, तो एथ, फिर एन, और फिर अल। एथ, एन, अल। तो क्या हो गया इसका IUPAC नाम? एथेनल। एथेनल। बहुत समझने की बात है बच्चों।
सिर्फ क्रियात्मक समूह से जो है इनके IUPAC नाम बदल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों कीटोन। कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है वो C डबल बॉन्ड O और इसका साधारण नाम है एसीटोन। इसका सूत्र क्या है CH3COCH3। इसका सामान्य सूत्र जो बनेगा CnH2nO। अब देखिए इसमें कार्बन 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा प्रोप, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से इनकी कार्बन में नामकरण होता है। 4 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर आएगा प्रोप। प्राइमरी सफिक्स है एन और द्वितीयक सफिक्स है ओन, तो इसका UPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC ने प्रोपेनॉन। ये बच्चों आपको रटना पड़ेगा, इसके अलावा इसको याद करने का और भी कोई तरीका नहीं है। ये आपको रट के ही, पहचान कर ही इनके क्रियात्मक समूह और इनके नाम क्या पहचान है, क्या इनके नाम होंगे, ये आपको बार बार आप जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहला शब्द, वैसे तो SCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, वो फर्स्ट, उसमें 1 कार्बन होता है तो वो फर्स्ट है। ये है CH3COOH, अधिकतर ये जाना जाता है एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं और इसका क्रियात्मक समूह है COOH। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों? CnH2n+1 COOH, क्रियात्मक समूह COOH है। तो इसका नामकरण जब हम IUPAC करेंगे तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथ, एन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? COOH की जगह ओइक अम्ल। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक अम्ल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल। ये बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कुछ और आपके जो है कार्बनिक यौगिक बचे हैं जो हम इनको जो है आगे आपको बताते हैं। ये समझ लीजिए बच्चों, ये इसी तरीके से आप अगर चार्ट बना लेंगे तो एक चार्ट से आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत कुछ पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो होता है या इसको हम एल्केनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। CH3COCl ये इसका सदस्य है, जिसका साधारण नाम एसिटिल क्लोराइड है, जिसका क्रियात्मक समूह COCl है। सामान्य सूत्र R जो है इसका ये एल्किल मूलक होता है और COCl। अब इसका जब नामकरण करते हैं IUPAC से तो मूल शब्द एथ, फिर एन और फिर आइल क्लोराइड, तो IUPAC नाम क्या हुआ? एथेनाइल क्लोराइड। समझ में आ गया बच्चों? एथेनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एसिड एमाइड, जिसको हम एल्केनेमाइड भी कहते हैं, जिसका पहला CH3CONH2 ये इसका सदस्य है, जिसको हम साधारण नेम एसिटेनामाइड कहते हैं, एसिटेमाइड। इसका जो क्रियात्मक समूह CONH2, सामान्य सूत्र R CONH2 के नाम से आप इसको पहचान लोगे। इसका भी मूल शब्द एथ, प्राथमिक अनुलग्न एन और इसका द्वितीयक अनुलग्न है एमाइड। NH2 है तो एमाइड, तो इसको कहेंगे एथेनेमाइड। एथेनेमाइड इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट बच्चों एल्किल एमीन, या इसको हम एल्केनेमीन भी कहते हैं। इसमें जो सदस्य का संरचना सूत्र है वो है CH3CH2NH2, इसको C2H5NH2 भी कह सकते हैं, जोड़ के भी लिख सकते हैं। नाम साधारण है एथिल एमीन। इसका जो क्रियात्मक समूह है वो NH2 है और इसको सामान्य सूत्र RNH2 के नाम से लिख सकते हैं। इसका भी मूल शब्द एथ, प्राथमिक अनुलग्न एन और द्वितीयक अनुलग्न एमीन, तो इसका IUPAC नाम हुआ एथेनेमीन। एथेनेमीन। नेक्स्ट बच्चों ईथर या एल्कोक्सी एल्केन, इसका जो है पहला सदस्य CH3O CH3,
डबल एल्किल मूलक के बीच में O होता है तो वो ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहलाता है, जिसको हम डाई मेथिल ईथर कहते हैं। क्योंकि 2 मेथिल के एल्किल मूलक हैं इसलिए उनको डाई कह दिया। एथिल मेथिल भी हो सकता है, अगर ये अलग अलग नेम है तो इनको हम अलग अलग नाम से उनके नाम से रखते हुए ईथर शब्द लगा देंगे। इसका जो क्रियात्मक समूह बीच में हो, दोनों तरफ एल्किल मूलक होते हैं, आर आर। इस तरह से आप इनको, ये आर और आर, ये फर्क भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। इसको भी मैथ, इसका जो है वो मूल शब्द है, एथ इसका प्राइमरी सफिक्स है और मैथॉक्सी इसका जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसका नाम क्या हुआ? मैथॉक्सी मेथेन। मैथॉक्सी मेथेन। लास्ट बच्चों है हमारा हेलोजेंस। हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आते हैं। तो किसी भी एल्किल मूलक के संग जब हेलोजेंस लग जाते हैं तो वो हेलो एल्केन बन जाता है, जिसका नाम है पहला सदस्य मेथिल क्लोराइड, इसको हम हेलोजन कहते हैं। सामान्य सूत्र है CnH2n+1X, X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। अब मैथ इसका मूल शब्द, एन इसका जो है प्राइमरी सफिक्स, और इसमें चूंकि द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है बच्चों, बल्कि इसमें पूर्व लग्न, अर्थात जो मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले इसमें जो है वो आपके हेलोजेंस लग जाते हैं, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्लोरो पूर्व लग्न है, नाम से पहले लगा हुआ है। जैसे कि आपने ईथर में भी देखा था, मैथॉक्सी पूर्व लग्न था, ये नाम से पहले लगा था। तो इस प्रकार के शब्दों को जिनमें नाम से पहले जो है क्रियात्मक समूह का जो है शब्द समूह जुड़ जाता है, उसको हम पूर्व लग्न कहते हैं। ये शब्द से पहले दोनों जुड़ गए, इसलिए ये पूर्व लग्न है, मैथॉक्सी मेथेन एंड क्लोरोमीथेन। तो बच्चों ये एक एलिफेटिक यौगिकों के IUPAC नाम समझने की हमने एक चार्ट आपको बताया है। इस चार्ट को आप एक बड़े से पेज पर और ये सब नंबर डाल के लिख लीजिएगा। ध्यान से लिखेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक चीज बच्चों और है, आपने देखा है कि हमने इनमें नंबर्स डाले। ये नंबर डालने के जब हम इसका नामकरण करते हैं बच्चों, अभी तो ये बहुत छोटी छोटी कार्बन की श्रृंखला है, जब कार्बन नंबर्स बढ़ जाते हैं तो हमें जो है कार्बन इसके इन्हीं अंकों के द्वारा इनकी जो है नंबर दिए जाते हैं और फिर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए हमारे एसिटिल क्लोराइड में कार्बन के 2 हैं, तो जो क्रियात्मक समूह से कार्बन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है उसको हमेशा उसी तरफ से जो है गिनना प्रारंभ करते हैं और उसको हमेशा 1 नंबर, देन 2, अगर और कोई एल्किल मूलक होता तो वो 3। तो सबसे पहले क्या देते हैं? क्रियात्मक समूह के साथ वाला कार्बन, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर उसके बाद तीसरा। इस प्रकार से जो है हम उसकी सीरीज को जोड़ते हैं। तो चाहे देखिए बच्चों एसिड क्लोराइड है या एसिड एमाइड है, इसमें भी C 1 नंबर, CH3 दूसरे नंबर पर। अगर और भी आगे, ये तो पहला सदस्य, अभी और सदस्यों को जब हम बढ़ाएंगे तो वो इसी तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद देखिए एल्किल एमीन में भी अब इसमें देखिए NH2 के संग कोई कार्बन नहीं था, पर CH2 पहला कार्बन और CH3 दूसरा, तो 1 2 इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। इसी तरीके से बच्चों और भी जितने भी नामकरण होते हैं, हमको इन्हीं जो है कार्बन संख्या के ऊपर नामांक लिख कर और उनका हम नामकरण करते हैं, जो हम अभी आपको आगे और एक आध उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही बता रहे हैं, बहुत समझा दिया है। एक चार्ट के माध्यम से बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इसमें आ गई है बच्चों। हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो हमने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो में, अब जो थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा है वो हम आपके संग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन बच्चों चूंकि हमने बहुत साल तक टीचिंग करी है और कर रहे हैं, हमें पढ़ाना आप बच्चों की मानसिक स्तर पर जाकर समझाना आता है। छोटे छोटे बच्चों को 9 10 के बच्चों को जब ये 8 से पास होकर 9th में आते हैं तो इनको एकदम से बहुत सारा कोर्स मिल जाता है।
समझने में दिक्कत होती है इन बच्चों को। तो हम इसीलिए आपको उस सिंपल और सरल तरीके से पढ़ाने का जो है प्रयास करते हैं बच्चों, जिसमें हमारे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन पे जोर ना पड़े उनके। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं बच्चों, साइंस के जितने भी टर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही होते हैं। फिर भी हम आपको, और हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर हम इंग्लिश में टोटल पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो इंग्लिश और हिंदी बोथ इंग्लिश बच्चों को समझ में आ सकता है, क्योंकि हम हर टर्म्स को जो है इंग्लिश में भी रिपीट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई भी साइंटिफिक टर्म्स जो है वो इंग्लिश में पता चल जाते हैं तो एक्सप्लेन तो बच्चों आप समझ ही सकते हैं। हमारी मदर लैंग्वेज तो हिंदी है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का यहाँ पे कोई भी जो है कंपैरिजन नहीं है। हम एक सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को बताते हैं। साइंस में सारे वर्ड्स चाहे वो हिंदी में पढ़िए चाहे वो इंग्लिश में लिखे सेम ही होते हैं लगभग। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बचे हुए पोर्शन के साथ। लेकिन आप लोग बच्चे देखिए, इसको लाइक करिए, इसको पूरा पढ़िए, पहले छोड़ स्किप मत करिए, समझिए। हर स्टेप बाय स्टेप हमने आपके चैप्टर के, आपके कोर्स के हिसाब से जो यूपीएससी बोर्ड में आया है वो हमने जितना देखा और आपको वही हम सब समझा रहे हैं। और आप समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों अपने, और दोस्त यार जिनको नहीं पता है उन्हें बताइए, और इसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम जब भी नया टॉपिक आपको, नया चैप्टर पढ़ाएं साइंस का, तो जो है तुरंत जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट I will meet you again in next video. Okay.